गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले। पाठ का नाम है बागवानी, जिसे मैं आपको रीड करके बताने वाली हूँ। तो बागवानी का मतलब आप जानते हैं। बागवानी का मतलब होता है हम जो अपने गार्डन में, जो हमारा बगीचा होता है, उसमें जो फूल पौधे उगाते हैं, तो उस फूल पौधे उगाने को हम क्या बोलते हैं? बागवानी बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीतू और राजू के घर में एक बगीचा है। दोनों ने मिलकर बगीचे में नए पौधे लगाए। तो मीतू और राजू नाम के दो बच्चे हैं और उनका एक घर है ना। घर में क्या है? उनके गार्डन है, होता है ना बगीचा, बगीचे को गार्डन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है? एक बगीचा है और दोनों मिलकर बगीचे में क्या करते हैं? पौधे लगाते हैं। पहले बीज बोए, फिर उनमें रोज़ पानी दिया। बीजों से पौधों के अंकुर फूटे और दो दो पत्तियाँ निकल आई। तो पौधे उगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले बीजों को ज़मीन में रोपा, बीज लगाते रहे, फिर उसमें रोज़ पानी देने लगे और उसके बाद क्या किया? बीजों से अंकुर निकल आए छोटे छोटे, उसमें फिर दो पत्तियां भी निकल गईं। अब पौधों को गमलों में लगाना है। राजू पौधे वाले गमले ले जाकर दूसरी जगह रख रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई पौधे तो निकल आए, अब उन पौधों को क्या करना है? हमें गमलों में लगाना है। और राजू गमलों को ले जाकर क्या करने लगा? दूसरी जगह पर रखने लगा। जिस पात्र में पौधे लगाए जाते हैं उसे गमला कहते हैं। गमले बहुत से रंगों के होते हैं। राजू के हाथ में नारंगी गमला है, कुछ गमले नीले और हरे भी हैं। तो आपने देखा होगा जिस बर्तन में हम वो लगाते हैं, पौधे उगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उस बर्तन को, उस पात्र को हम लोग गमला बोलते हैं। और गमलों के क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है, जैसे नीला है, हरा है, लाल है, तो ये गमलों के कलर होते हैं। और राजू के हाथ में कौन सा कलर था? कौन से रंग का गमला था? नारंगी रंग का। राजू पौधों में पानी दे रहा है। जिस पात्र से पौधों में पानी देते हैं उसे हजारा कहते हैं। उसमें से पानी की फुहार निकलती है। राजू का हजारा नीले रंग का है। अब आपने देखा होगा पौधे उगते तो उसे पानी भी दिया जाता है, और जब पानी दिया जाता है तो जिस बर्तन से हम लोग पानी देते हैं पौधों में, उस बर्तन को हजारा बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी निकलता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा निकलता है, फुहार बन के निकलता है, जैसे बारिश की फुहारें नहीं होती, इस तरीके से। तो राजू का जो हजारा है वो क्या है? नीले रंग का है। बगीचे में एक बाल्टी भी है। बाल्टी नारंगी रंग की है। बाल्टी में एक खुरपी रखी है। खुरपी से मिट्टी खोदी जाती है। अब बगीचे में एक बाल्टी भी रखी हुई थी। बाल्टी के अंदर क्या थी? और बाल्टी का कलर इन्होंने क्या बताया? नारंगी रंग है। और बाल्टी में क्या है? खुरपी रखी थी। और खुरपी एक ऐसा, मतलब हम उसे औजार बोल सकते हैं, मिट्टी जिसे खोदते हैं। बगीचे में कुछ बड़े पेड़ भी हैं। पेड़ हरे हैं। देखो, बगीचे में एक बाड़ भी है। बाड़ सफ़ेद है। बगीचे में काम करने को बागवानी कहते हैं। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पाठ के शुरू में कि बागवानी क्या कहते हैं? बगीचे में काम करने को, यानी जैसे बगीचे में काम क्या होता है? पेड़ पौधे उगाना। ठीक है, उसकी साफ सफाई, रख रखाव जो भी होता है वो सारा किस में आता है? हमारा बागवानी में। तो मीतू और राजू को बागवानी पसंद है। क्या तुमको भी बागवानी पसंद है? और मीतू और राजू को क्या था? गार्डनिंग करना। हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनिंग बोलते हैं ना। तो बागवानी करना उन दोनों को पसंद था। अब इन्होंने पूछा क्या तुमको भी बागवानी पसंद है? तो ये आई होप कि सभी बच्चों को बागवानी, पौधे उगाना मतलब पसंद होगा। तो अब ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। अब हम इसके क्या करने वाले हैं? इस पाठ के हम बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज। क्लास फर्स्ट हमारा बागवानी पाठ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या हमारे कठिन शब्द हैं, तो इनको क्या करोगे आप लोग? कॉपी में लिखोगे। मैं इसको रीड करके एक बार आपको बता देती हूँ। बगीचा, अंकुर, पत्तियाँ, पात्र, फुहार, बाल्टी, हजारा, मिट्टी, बागवानी, बाड़। यहाँ पर शब्दार्थ है। बागवानी का मतलब क्या होता है? बगीचे में काम करना, इसको गार्डनिंग बोलते हैं। फुहार क्या होती है? धार होती है। पात्र क्या होता है? हमारा बर्तन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोलते हैं। और खुरपी होती है ज़मीन खोदने, घास छीलने का छोटा औजार। बताया था ना मैंने अभी आपको। तो ये सारे क्या है? शब्दार्थ हैं जो कि आपको किस में करने? कॉपी में करने। हमारा प्रश्न दिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो हमें हर एक ये प्रश्न के 3-3 ऑप्शन दे रखे। इसमें से जो सही है उस पर हम लोग सही का टिक लगाएंगे। तो बीजों में से पौधों के क्या फूटे? पटाखे, फुलझड़ी या अंकुर? क्या फूटते हैं? अंकुर। तो अंकुर सही उत्तर है। इस पर हमने सही का निशान लगाया। राजू के हाथों में कैसा गमला है? मैंने अभी पाठ पढ़ा था तो मैंने बताया था कौन से रंग का गमला था राजू के हाथ में? नारंगी रंग का। तो नारंगी पे हम लोग टिक करेंगे। राजू का हजारा कैसे रंग का है? राजू का हजारा नीले रंग का था। तो नीले पे हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। उचित शब्दों में से रिक्त स्थान भरो।
यहाँ से हमें इनमें से रिक्त स्थान को उचित शब्द, ये कहा है मीतू और राजू के डैश में एक बगीचा है, घर भी है स्कूल में। तो घर में दिया था, पाठ में हमने पढ़ा था, घर लिखेंगे। अब डैश को गमलों में लगाना है, किसको, फूलों को या पौधों को, पौधे हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे लिखेंगे। गाँव में दिया डैश पौधों में पानी दे रहा है, कौन दे रहा था, राजू या मीतू, राजू दे रहा था। बगीचे में एक डैश भी रखी है, क्या रखी थी, बाल्टी या टब, बाल्टी हमारा सही उत्तर है। डैश से मिट्टी खोदी जाती है, कुल्हाड़ी से या खुरपी से, अभी बताया था ना खुरपी से, तो खुरपी हमारा सही आंसर है। अब सही शब्द पर घेरा करो। यहाँ हमें एक शब्द को 3-3 बार लिखा गया है, लेकिन उसमें क्या है, मात्रा की गलती है। जो सही शब्द है उस पर हम क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। तो बगीचा, बागीचा, बागीचा, इस तरीके से 2 गलत उत्तर है, एक सही है, सही पे मैं सर्कल लगा रही हूँ। ये वाला सही है तो इस पर मैंने सर्कल लगा दिया, क्योंकि बगीचा ऐसे ही लिखते हैं। अंकुर, अंकुर, आकुर, तो ये अंकुर सही है, इस पर हम गोला लगाएंगे। पत्तियाँ, पत्तियाँ, पातियाँ, तो ये वाला पत्तियाँ ठीक है। इसी तरीके से हज़ारा, ये वाला सही है, तो जो सही शब्द है मैंने उस पर क्या किया, गोला लगा दिया। अब वाक्य बनाओ, प्रश्न नंबर 6 हमारा। तो पहला शब्द क्या दिया हमें, बीज। फलों में बीज पाए जाते हैं। आप जो फल खाते हो ज़्यादातर उसमें क्या होता है, बीज होते हैं। जैसे आम में होता है, आम की गुठली भी क्या है, उसका बीज है। संतरे में बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे फलों में बीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाक्य बन गया, फलों में बीज पाए जाते हैं। खा में लिखा है जो शब्द दिया हमें, अंकुर। मेरे मित्र का नाम अंकुर है। आपका कोई मित्र हो सकता है, उसका नाम भी अंकुर हो सकता है ना। गमला, गमला किससे बना होता है, गमला मिट्टी का बना होता है। बाल्टी, बाल्टी में क्या होता है, पानी होता है, बाल्टी में पानी होता है। खुरपी से खुदाई करते हैं। तो ये क्या था, क्लास फर्स्ट आपका हिंदी का काम था। नीट एंड क्लीन आप कॉपी में करेंगे, PDF बना के में सेंड करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर।